हे एवरीवन, इट्स मी अशर। लर्न विथ असर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। इस टॉपिक से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो गया, स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम हो गए, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया? लीनियस ने। लीनियस को ही वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। जीव जंतुओं को सबसे पहले फाइलम में रखते हैं, संघ को वर्ग में बांटते हैं और वर्ग को 3 वर्गों में बांटते हैं। समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में बांटते हैं। जीव जंतु बेसिकली 2 समूह में होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, और जो जिनमें कई कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आते हैं, जो संघ प्रोटोजोआ। कई संघ हैं, आपको सिर्फ वो संघ पढ़ने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग इसमें 10 संघ पढ़ेंगे, आपके 10 फाइलम इनको कवर कराऊंगा मैं। बेसिकली आपको इनका मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएंगे। संघ प्रोटोजोआ है ये, इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। और अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करता है? कूटपाद विधि द्वारा। ये लिखा है पॉइंट। अमीबा अपना भोजन कूटपाद विधि द्वारा ग्रहण करता। कूटपाद विधि क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर कोई जीव इसके पदों में आ जाता है यहाँ पे, और ये पद आगे चल के मिल जाते हैं और ये जीव इसमें समाहित हो जाता है और इसका भोजन बन जाता है। ठीक है, अब एक युगलीना भी इसके अंतर्गत आता है। युगलीना बेसिकली जंतु और पादप दोनों के बीच की कड़ी है। युगलीना अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भी बनाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खा लेता है, इसलिए इसे दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब दूसरा आपका फाइलम आता है संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा में छोटे छोटे उनके शरीर पर पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जो आपकी पहले स्पंज बनाई जाती थी वो प्रकृति द्वारा निर्मित स्पंज थी, ये जीव द्वारा निर्मित थी। लेकिन अब जो आपके गद्दों में जो स्पंज डली रहती है वो आर्टिफिशियल स्पंज है। इसमें सबसे पहले बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है। किसमें? पोरीफेरा में। अब सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा में सबसे पहले ऊतक का निर्माण हुआ। ऊतक का निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत हाइड्रा, जेलीफिश और मूंगा आते हैं। हाइड्रा, इसको कहीं से भी काट दो इसका पार्ट, तो ये अपना पुनः इसको अंकुरित कर लेता है और दूसरा हाइड्रा बनने लगता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ये हाइड्रा बन रहा है। थैंक यू। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।